और एक बड़ी खबर आपको बता दें, शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया है। संजय राउत ने कहा, लोकसभा चुनाव में अगर राहुल गांधी को चेहरा बनाया गया होता, अगर उन्हें पीएम पद का उम्मीदवार बनाया गया होता तो 20 से 25 सीट हम और जीतते। साथ ही संजय राउत ने महाराष्ट्र विधानसभा में 175 से 180 सीट पर जीतने का दावा किया। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, राहुल गांधी को लेकर संजय राउत का बड़ा बयान। उन्होंने कहा, राहुल गांधी को पीएम पद का चेहरा बताया होता तो 20 से 25 सीट जीते होते। संजय राउत ने यह भी कहा, आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पहले से चेहरा, मुख्यमंत्री पद का चेहरा बताना होगा। अगर चेहरा होता है तो आसान होता है वोट मांगने के लिए कि सरकार का नेतृत्व ये नेता करेगा, देश का नेतृत्व राहुल गांधी करेंगे, मोदी करेंगे और कोई करेंगे। लोग चेहरे को भी वोट देते हैं, गठबंधन के साथ, पार्टी के साथ लोग पार्टी को जरूर वोट करते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है, परसेंटेज, जो चेहरा देखकर भी वोट देते हैं। भारतीय जनता पार्टी को वोट करने वाले ऐसे बहुत से लोग हैं, वो पार्टी को वोट नहीं करते, वो मोदी जी को वोट करते। अब देखिए, पार्टी को बहुत कम लोग वोट करते। अगर राहुल गांधी का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए पहले से आ जाता तो मुझे लगता है 25 या 30 सीट हमारी इंडिया आघाड़ी की बढ़ जाती। तो तीन इंपॉर्टेंट बातें संजय राउत की तरफ से कही गई। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कही गई, पीएम पद का चेहरा राहुल गांधी को बनाया होता तो 20 से 25 सीटें ज्यादा जीते। दूसरी बड़ी बात उनकी तरफ से ये कही गई कि महाराष्ट्र में जितनी भी सीटें आई हैं उनका क्रेडिट सीधे सीधे उद्धव ठाकरे को जाता है। और तीसरी बड़ी बात उनकी तरफ से ये कही गई कि आने वाले महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में हमें मुख्यमंत्री पद का चेहरा पहले से बताना होगा कि आखिर, और अगर कांग्रेस की तरफ से साथ मिलकर चुनाव लड़ा जाता है तो कौन होगा मुख्यमंत्री पद का चेहरा। यानी कि वो सीधे सीधे अंदेशा देते हुए कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का चेहरा ज्यादा बड़ा है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री पद का चेहरा जो है आने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे को ही बनाया जाए। हालांकि इस पर कांग्रेस की तरफ से अभी कोई खासी प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, ना तो राहुल गांधी की तरफ से दी गई है। लेकिन राहुल गांधी पर संजय राउत की तरफ से बड़ा बयान दिया गया, जिसमें उन्होंने कहा, राहुल गांधी को चेहरा बनाया होता तो और भी ज्यादा सीटें जीते। खैर, ये तो बात रही लोकसभा चुनाव की, लेकिन अब आने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में क्या कुछ होता है, क्योंकि जल्द ही महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव होंगे। और अब ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि क्या कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री पद का चेहरा दिया जाता है या नहीं। क्या एक बार फिर से, जैसा कि संजय राउत पहले भी कई बार कह चुके हैं कि महाराष्ट्र में जितनी सीटें आई हैं इंडिया गठबंधन की, वो कहीं ना कहीं ऑल क्रेडिट गोज टू सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी नीरज मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नीरज, संजय राउत ये अंदेशा सीधे तौर पर दे रहे हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे ही मुख्यमंत्री पद का चेहरा होने चाहिए इंडिया गठबंधन के लिए। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि उद्धव ठाकरे पहले भी कमान संभाल चुके हैं और वहां महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का गठबंधन है और वहां कांग्रेस पार्टी को इस बार लोकसभा में ज्यादा सीटें जरूर आई हैं, लेकिन बार बार शिवसेना की तरफ से ये दावा किया गया और महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की तरफ से अभी तक इस पूरे मसले पर ऐसी कोई बात भी नहीं हुई आधिकारिक तौर पे। लेकिन शिवसेना यूबीटी पिच करेगी कि उद्धव ठाकरे ही अगले मुख्यमंत्री हो। और दूसरी अहम बात, जिस तरह से उद्धव ठाकरे के चेहरे पे तो बात कर ही रहे, इसके अलावा खुद उन्होंने, अगर आप गौर करेंगे तो संजय राउत ने यह भी कहा है कि राहुल गांधी को अगर चेहरा बनाया गया होता तो 20 से 25 सीटें अधिक इंडिया गठबंधन को मिलती। तो ऐसे में एक तरफ केंद्र में राहुल गांधी की वकालत कर रहे हैं संजय राउत, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाने की वो चाहत रखते हैं, क्योंकि उनकी पार्टी का मसला भी। नीरज, लेकिन इस बात को भी तो दरकिनार नहीं किया जा सकता ना कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर दिया जाता है, इसको लेकर कांग्रेस बहुत ज्यादा खुश होगी नहीं। देखिए, कांग्रेस अभी तक इस पूरे मसले पर ये नहीं कह रही है कि उद्धव ठाकरे ही चेहरा हो। अभी तक आधिकारिक तौर पे कांग्रेस के किसी बड़े नेता की तरफ से ऐसा बयान नहीं आया। लेकिन एक ठीक है नीरज, मैं एक बार आपके पास लौट रही हूँ। बीजेपी नेता रोहन गुप्ता मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रोहन जी, साफ तौर पर संजय राउत कह रहे हैं, पीएम पद का चेहरा अगर राहुल गांधी को बनाया गया होता तो हम 20 से 25 सीटें ज्यादा जीतते। लेकिन दो चीजें हैं इसमें। आज जिस प्रकार से विपक्ष ये चुनाव हारा है, अभी भी वो हकीकत का स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि एनडीए की सरकार तीसरी बार बन चुकी है। अभी भी ये बात का स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि कांग्रेस की 50 से 99 सीटें हुई है।
और 100 तक का आंकड़ा भी 3 चुनाव में नहीं पहुंच पाए हैं। और संजय राउत की मजबूरी मैं समझ पा रहा हूं, उनको लग रहा है कि महाराष्ट्र के चुनाव आ रहे हैं और उद्धव ठाकरे को उनको प्रोजेक्ट करवाना है एज ए सीएम, तो ये उनकी मजबूरी है, मैं समझ सकता हूं। बट हकीकत में विपक्ष को चीज समझनी पड़ेगी कि जमीनी हकीकत ये है, रियलिटी ये है कि एनडीए की सरकार तीसरी बार बनी है और 1989 से 2014 में जितनी भी सरकारें बनी, जो नंबर ऑफ सीट से सरकार बनी उससे ज्यादा सीट इस बार सिर्फ बीजेपी की आई हुई है। और तीनों चुनाव का टोटल भी अगर कांग्रेस करे उससे भी ज्यादा सीटें बीजेपी की है। इस हकीकत का स्वीकार करें, आत्ममंथन करें कि 3 बार के बाद भी चुनाव में क्यों इतना बुरा प्रदर्शन स्वीकार किया है रोहन जी या नहीं किया है, ये इसके लिए कांग्रेस से मेरे साथ चरण सिंह सापरा जी जुड़ चुके हैं। चरण सिंह जी, स्वीकार कर पा रहे या नहीं कर पा रहे, क्योंकि संजय राउत तो कह रहे हैं कि देखिए राहुल गांधी को ही पीएम पद का चेहरा होना चाहिए था। देखिए, ऐसा भारतीय जनता पार्टी को अभी भी ये रियलाइज नहीं हो रहा है कि 2019 के आंकड़े अगर देखें, उसकी तुलना करें तो उनकी 63 सीटें कम हुई हैं और जो 370 का नारा उन्होंने दिया था उससे 130 सीटें कम आई है। यानी रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया है। इस तरह से अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता वक्तव्य करते हैं तो। दूसरी बात जो संजय राउत जी ने बात कही है वो निश्चित रूप से उनके मन की भावना है और मैं ये कहूँगा कि देर आए दुरुस्त आए। लेकिन सच बात ये भी है, जिस तरह से आंकड़े कांग्रेस पार्टी को आए हैं, दुगने हुए हैं, और जिस तरह से सारे विपक्ष को आंकड़े मिले हैं, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जनता ने विश्वास किया है। उनकी दोनों यात्राएं जो थी। चरण सिंह जी, एक छोटा सा सवाल है मेरा, फिर मैं रोहन गुप्ता के पास जा रही हूँ। क्या आप भी ये बात मानते हैं, कांग्रेस पार्टी भी ये बात मानती है, जो बात संजय राउत कह रहे हैं कि पीएम पद का चेहरा राहुल गांधी को बनाया होता तो शायद ज्यादा बड़ी जीत होती? देखिए, ऐसा है कि भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए से जो राहुल गांधी जी का एक क्रेडिबिलिटी जो शूटअप हुआ है और जो जनता के विषय उन्होंने लिए हैं, ये जो 2024 का चुनाव था, ये मोदी वर्सेस मुद्दा था। एक तरफ नरेंद्र मोदी का चेहरा था और दूसरी तरफ जनता के मुद्दे थे। श्री राहुल गांधी जी ने जिस महंगाई, बेरोजगारी, किसान उत्पीड़न, महिला उत्पीड़न, दलितों का उत्पीड़न या फिर जातिगत जनगणना का मामला, अग्निवीर का मामला उठाया, ये जन समुदाय के मुद्दे थे। आज भी वो नीट के लिए जो आवाज उठा रहे हैं, नीट परीक्षा के लिए, और पार्लियामेंट में उनका माइक बंद कर दिया जाता है, तो देश की जनता देख रही है किस तरह से ये हिटलर राज चल रहा है। ये लोकतंत्र नहीं ठोकतंत्र चल रहा है। और अभी भी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो है वो सुधरने के लिए तैयार नहीं है। वो पिछले 10 साल जिस तरह से उन्होंने ठोक तंत्र चलाया है, उसी तरह से वो इंडिकेशन दे रहे हैं कि हम आगे भी। लोकसभा चुनाव में जो कुछ हुआ देखते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में आप लोगों की तरफ से पहले मुख्यमंत्री पद का चेहरा डिसाइड करके बताया जाएगा जनता को या नहीं? बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष के पद से जुड़ी हुई। बीजेपी ने राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष के पद पर सवाल उठा दिया है। बीजेपी नेता अमित मालविया के मुताबिक नेता प्रतिपक्ष कोई संवैधानिक पद नहीं है, विपक्ष का नेता एक वैधानिक पद है। इसे आपातकाल के बाद गैर कांग्रेसी सरकार द्वारा पारित कानून द्वारा परिभाषित किया गया था। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अब राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष होने पर भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित मालविया की तरफ से सवाल उठाया गया है। उन्होंने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने राहुल गांधी के ऊपर सवाल उठाया। उन्होंने कहा विपक्ष के नेता के पद को संवैधानिक पद नहीं कहा जा सकता है। उनका ट्वीट भी आपको बताएंगे उन्होंने क्या कुछ कहा है। तो अब आपको ये बता भी देते कि देखिए बीजेपी नेता अमित मालविया ने जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने क्या कुछ कहा है। उन्होंने लिखा है, ऐसा लगता है कि किसी ने तीसरी बार असफल राहुल गांधी को बहला फुसलाकर संवैधानिक पद बताकर विपक्ष के नेता का पद दिलवा दिया, जो उनके नीरस करियर का पहला पद है। और तब से दरबारी शहजादे की जय जयकार करना बंद नहीं कर रहे। लेकिन एलओपी कोई संवैधानिक पद नहीं है, ये एक वैधानिक पद है जिसे आपातकाल के बाद 1977 में एक गैर कांग्रेसी सरकार ने कानून के जरिए परिभाषित किया था। एक बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी महाराष्ट्र और मुंबई कोर कमेटी की बैठक है। अश्विनी वैष्णव, भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। बैठक में महाराष्ट्र के डीसीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ साथ प्रदेश के नेता मौजूद है। विधानसभा चुनाव में जीत कैसे दर्ज की जाएगी उस पर मंथन करने में लग गए हैं। महाराष्ट्र में अक्टूबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं। बीजेपी और महायुति के बीच गठबंधन
किस तरीके से होगा, सीटों का बंटवारा किस तरीके से होगा, चुनाव किस तरीके से लड़ा जाएगा, इस पर रणनीति शुरू हो चुकी है। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी से लेकर कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। महाराष्ट्र विधानसभा की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक अश्विनी वैष्णव, भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में बैठक होगी। किस तरीके से चुनाव लड़ा जाए, किसके साथ लड़ा जाए, कैसी रणनीति बनाई जाए, किस तरीके से कार्यकर्ताओं में उत्साह भरा जाए, क्योंकि आने वाले अक्टूबर से नवंबर में महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव है।